बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। 24 अक्टूबर मंडे मार्केट एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। 42,347 पे मार्केट ने आज की क्लोजिंग दी। 133 पॉइंट जो है मार्केट ने जोड़े। परसेंटेज में देखें तो 0.32% का ओवरऑल गेन किया। 6.5 करोड़ का जो है ऑलमोस्ट वॉल्यूम जनरेट हुआ। पुरानी जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो 42,213 की थी। डे रेंज की बात करें तो 42,213 से 42,672 यानी अराउंड वही 400-500 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएशन दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट जो है अपने लो के आसपास ही है, अभी अपने हाफ के आसपास भी इसने अपना आपको रिकवर नहीं किया है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मार्केट यहाँ तक आके दोबारा जो है रिवर्स गियर लगा देती है। लेट्स सी आगे क्या होता है। डे रेंज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो मार्केट खुली, हाई डिफाइन किया, रिजेक्शन मिली, क्यों मिली वो भी चार्ट पे डिस्कस करेंगे। एट दी एंड जो है मार्केट ने आके नीचे क्लोजिंग दे दी। और अगर आप देखें तो ये जो डिफरेंस आ रहा है अपनी ओपनिंग से क्लोजिंग तक का, यही डिफरेंस जो 133 पॉइंट का है, तो यहाँ पे इसी वजह से नेगेटिव क्लोजिंग इसने दी। फर्दर बात करें टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तो WTL था, DFML था, PRL था, हैस्कोल था, TRG था, GTEC BR था, सिनर्जी, FCCL, GTEC और K इलेक्ट्रिक वगैरह थे। गौर करने वाली बात यह कि अगर आप इस पूरे टॉप परफॉर्मर्स में देखें तो उनमें कोई इतने खास, एक तो नंबर 1 वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हुए, नंबर 2 ये कि ये नॉर्मल मार्केट के अंदर ये स्टॉक्स जो है मतलब साइड लाइन हुए होते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते। तो यानी पैनी स्टॉक्स और जो साइड लाइन स्टॉक्स जब मार्केट में काम कर रहे होते हैं और दूसरे स्टॉक्स की एक्टिविटी डल होती है तो मार्केट को सिर्फ जो है एक संभालने के लिए, एक समझे कि एज अ फॉर्मेलिटी ऐसे स्टॉक्स को जो है रखा जाता है ताकि मार्केट में जो है एक एक्टिविटी रहे, भले वो नाम की रहे लेकिन वो एक एक्टिविटी रहे। तो यही जो है यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है। यानी हैवी वेटेज स्क्रिप्ट जो है वो इसके अंदर TRG के अलावा नहीं हमें कोई देखने को मिला, और उसमें भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम को इतना खास नहीं है। तो फर्दर आगे देखते हैं जी। तो ये 24 अक्टूबर का हमारे पास पीपीलीपी आ गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो फॉरेनर $0.37 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे और लोकल बायर $0.37 मिलियन की बाइंग करी। बैंक्स ने $0.66 मिलियन की सेलिंग करी, ब्रोकर्स ने $0.05 मिलियन की सेलिंग करी, कंपनीज ने $0.71 मिलियन की बाइंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $0.19 मिलियन की बाइंग सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल $0.03 मिलियन की बाइंग के साथ, हमारे इंडिविजुअल $0.90 मिलियन की बाइंग के साथ, इंश्योरेंस कंपनी $0.25 मिलियन की बाइंग के साथ, म्यूचुअल फंड $0.80 मिलियन की सेलिंग के साथ, NBFC ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.03 मिलियन की बाइंग के साथ रही और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.1 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 प्लेयर सेलिंग पे रहे, 1 2 3 4 5 प्लेयर बायर रहे और एक प्लेयर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सबसे बड़ा अगर तगड़ा बायर देखें तो वो हमारे वन एंड ओनली हमारे इंडिविजुअल दोस्त हैं $0.90 मिलियन की बाइंग के साथ, और सबसे तगड़े सेलर देखें तो हमारे वन एंड ओनली म्यूचुअल फंड है $0.80 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल्स का अगर हम थोड़ा सा मुआयना करने की कोशिश करें कि क्या हुआ और मतलब किस तरीके से हम लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं तो थोड़ा देखते हैं। इंडिविजुअल्स की जो बाइंग है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम सबसे ज़्यादा बाइंग देखें तो इंडिविजुअल्स की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने $0.49 मिलियन की बाइंग के साथ है। ओवरऑल अदर सेक्टर्स में अगर आप देखें उसमें भी है लेकिन ज़्यादा बाइंग इसके साथ है, तो इसलिए फोकस हम इसको करेंगे। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलिंग आई हुई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में $0.11 मिलियन की सेलिंग है। ऑल टुगेदर अगर वैसे देखें तो सीमेंट सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने जो है ज़रा तगड़ी सेलिंग करी है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ने जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं यहाँ पे माल जो है दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर दूसरे प्लेयर को हम देखें, अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो वो उन्होंने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसके बाद NBFC को देखें, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में $0.11 मिलियन की सेलिंग करी। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो उन्होंने भी $0.08 मिलियन की सेलिंग करी। हमारे इंडिविजुअल ने उस सेक्टर में बाइंग करी। कंपनीज की बात करें तो उनकी जो है उनकी भी सेलिंग रही, $0.06 मिलियन की सेलिंग रही। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स भी हमारे जो हैं $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स जो है $0.28 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे इस सेक्टर में। और फीपी की बात करें तो फीपी ने थोड़ा सा माल जो है इंडिविजुअल के साथ जो है उठाया, $0.05 मिलियन की बाइंग करी इस सेक्टर के अंदर। तो ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें मोटा मोटा तो इसमें हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो बड़े प्लेयर्स थे वो सारे सेक्टर में सेलिंग पे रहे। अब इन सेक्टर में जो अच्छे टॉप स्क्रिप्ट्स हैं उनके लेवल्स को निकाल के आप उसमें थोड़ा सा उसका मुआयना कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा जो है माल फॉरेनर्स के पास है और इंडिविजुअल्स के पास है, और बाकी प्लेयर्स ने जो है अपने जो है हाथ जैसे वो झाड़ते नहीं है उस तरीके झाड़ के इन दो के हवाले कर दिया है। तो अब क्या होता है फर्दर उसको फिर फर्दर आगे देखते हैं। टॉप कंट्रीब्यूटर्स में सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 40 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइजर ने 40, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 24, पावर जनरेशन ने
और 22 पॉइंट जोड़े और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर्स ने जोड़े। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने क्यों जोड़े अभी आपको पता लग ही गया होगा। कमर्शियल बैंक को अगर देखें 10 पॉइंट की इसने नेगेटिविटी करी, सीमेंट सेक्टर ने नेगेटिविटी 8 पॉइंट की करी, फूड एंड पर्सनल केयर ने 4 पॉइंट की, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 3 पॉइंट की और थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर ने भी लेस कराए। बात करें पॉजिटिविटी में तो टीआरजी सारे फेरिस रहा, 39 पॉइंट इसने जोड़े, ईफर्ट ने 25 पॉइंट जोड़े, एचयूबीसी ने 19, मारी ने 18, एफएफसी ने 9 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में एचएमबी ने 12 पॉइंट तोड़े, लॉर्ड कैम ने 7, एनबीपी ने 5, लक ने 5, दावा ने 4 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर स्क्रिप्ट्स ने भी तोड़े हैं। बात करें मार्केट के हीट मैप की तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बिल्कुल डल एक्टिविटी के एसी 100 इंडेक्स की ये जो है हमें दिख रही है। सिर्फ टीआरजी में इसमें जो एक हरियाली ज़्यादा दिख रही है और ईफर्ट के अंदर दिख रही है, और इसमें भी अगर आप देखें तो टीआरजी ही हमारे पास जो है उसके अंदर जो है ज़रा ज़्यादा हरियाली हुई है। अगर थोड़ा सा इसको मैं स्क्रैच करूँ तो अगर हम देखना चाहें यहाँ पे इसी डाटा में कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बाइंग किसकी हुई है, तो उसमें हमें जो थोड़ी सी एक सहूलत हो जाएगी कि क्या हो सकता है या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा बाइंग फॉरेनर्स की ही दिख रही है हमें, नंबर 1। नंबर टू ये कि ब्रोकर्स जो है यहाँ पे हमें जो दिख रहा है $0.08 मिलियन की बाइंग के साथ, तो ब्रोकर्स की जो है एक तगड़ी बाइंग हमारे पास दिख सकती है किसमें, टीआरजी के अंदर जो यहाँ पे हुई है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है हमें कि ब्रोकर्स के पास जितना भी माल अक्सर वो बेशतर देखा गया आता है वो ज़्यादा देर तक रखते नहीं हैं, वो स्विंग करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो है दूसरे प्लेयर्स जो है उसमें बाद होगा तो स्टक भी हो जाते हैं अगर वो उन लेवल्स को देख के समझ के काम नहीं करते। चलते हैं हमारे 100 इंडेक्स के चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो है इस चार्ट को मैंने थोड़ा सा क्लीन किया है। लास्ट अगर आप लोगों ने देखा उसके ऊपर वर्किंग थी, एक्स्ट्रा वर्किंग मैंने रिमूव कर दी ताकि चार्ट बिल्कुल क्लीन रहे। यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन हमारी जो चली हुई थी वो मैंने मार्क रखी हुई है, वो भी मुझसे रिमूव हो गई थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें सिचुएशन ऐसी है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो लेवल आप लोगों को बताया था 42,700-800 का, वहीं से इंडेक्स ने जो है रेजिस्टेंस जो है क्रिएट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक अनाउंसमेंट है मज़ीद फर्दर इसमें डेप्थ में जाने से पहले कि जो दोस्त टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जिसमें हम लोग प्राइस एक्शन को मेनली जो है डिस्कस करेंगे, और अगर वो अपनी स्लॉट बुक करवाना चाहते हैं तो इस मंथ की 30 जो आ रही है लास्ट, उस तक जो है रजिस्ट्रेशन ओपन है। उसके बाद जो है जितने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ फर्दर जो है डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे रब्ता कर सकता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो एक बाउंस है कहाँ तक था वो यहाँ पे आके हमें दिख गया है। थोड़ा सा अगर मैं इसको स्क्रैच करके दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने कल यहाँ पे क्लोजिंग दी थी अराउंड 42,200 पे, लेकिन आज हमारे पास गैप अप ओपनिंग हुई अराउंड अगर आप देखें 300 पॉइंट की। वो अगर आप देखें तो वो उसके अकॉर्डिंग FATF वगैरह की जो क्लियरेंस वगैरह थी और जो और न्यूज़ थी और फैक्टर्स भी होते हैं, तो उस पर अगर आप देखें तो मार्केट ने उसको ऊपर जाने की कोशिश करी। और यहाँ पे सबसे बड़ा बायर हमें कौन दिखा, हमारे इंडिविजुअली दिखे। तो वो एक जज्बाती बाइंग जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे हमें देखने को दिख सकती है। अल्टीमेटली टेक्निकली उसने अपने आपको एडजस्ट करना है और उसने यहाँ पे उसने रिएक्शन भी भरपूर दे के दिखाया। जो यहाँ बैठे हुए थे उन्होंने यहाँ पे शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पेन में अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी बखूबी करी है। क्यों करी है? क्योंकि वो इस लेवल को देख रहे थे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे हमारे पास जो एक अप ट्रेंड जो है वो अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट स्पेन पे देखें तो जो अप ट्रेंड चल रहा है वो एक्सपायर नहीं हुआ है। बट यहाँ पे एक एबनॉर्मल मूव हमें देखने को मिली है, क्योंकि डबल टॉप की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही थी, उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मतलब एक बाउंस जो है उसके अंदर हमें देखने को मिला और वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल गई। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन से प्राइजेस नीचे नहीं आते, या एक आसान ज़बान में अगर मैं बोलूँ 41,800 के लेवल तक प्राइजेस जो है ये एक नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर हमारे पास जो है 40,500 40,400 का जो जोन है वो जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे जो है हमें प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर मैं आपको ये इंडिकेटर्स दो खोल के दिखाऊं जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं 50 और 200, तो यहाँ पे हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज है। कॉन्फ्लुएंस एरिया क्रिएट कर रहा था। कॉन्फ्लुएंस एरिया क्या होता है ये मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा अभी भी बता देता हूँ कि जहाँ पे मल्टीपल जो एनालिसिस करने के मल्टीपल स्टाइल के जो एनालिस्ट होते हैं, कुछ जो है मूविंग एवरेज को देख रहे होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख रहे होते हैं और कुछ ट्रेंड लाइन को देख रहे होते हैं, तो उनकी नज़र होती है। तो वो जब एक सपोर्टिंग एरिया या एक समझे एक एक्सेस पॉइंट एक जगह के ऊपर मल्टीपल जगहों के जो लोग देख रहे होते हैं उधर बनता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि वहाँ पे जो है हमें एक एक्शन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 कन्फर्मेशन जो है ट्रेंड लाइन की, मूविंग एवरेज की और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो हमें यहाँ देखें हमें एक कॉन्फ्लुएंस एरिया मिल रहा था और यहाँ पे इसने कैंडल जो बनी है इसने इस चीज़ को प्रूव भी किया है। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको हैमर बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, जो कि एक रिवर्सल जनरेट करता है। और अगर आप देखें तो उसमें यहाँ पे हमारे पास एक बाउंस भी मिला
बाउंस कहाँ तक मिला, जो रेजिस्टिंग पॉइंट आपके साथ शेयर किया था, और वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली है। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में शॉर्टर बाउंसेस के अंदर इसी तरीके से 1-2 कैंडल्स की ट्रेड करी जाती है। मज़ीद जो डिटेल्ड और लंबी लॉन्गर मूव्स होती हैं उसको कैच करने का तरीका कुछ और होता है। जैसे जो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं वो यहाँ पे भी निकले होंगे, जो यहाँ बैठे हैं वो भी यहाँ पे निकले होंगे, जो यहाँ बैठे हैं वो भी यहाँ निकले होंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो 200 का जो मूविंग एवरेज आ रहा है ये भी एक ऐसा रेजिस्टेंस का ही हमारे पास काम क्रिएट कर रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मैं 200 को ऑफ करूं तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है 50 से प्राइसेस जो है ये एक ऐसा मूविंग एवरेज समझें कि ऐसा रेजिस्टेंस, ऊपर है तो रेजिस्टेंस का काम करता है, नीचे है तो सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ अगर आप देखें प्राइसेस जब जब आए तो उसने एक ऐसा रेजिस्टेंस का काम किया है, तो यहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया, लेकिन फिर ऊपर जाने की कोशिश करी तो यहाँ पे फिर रिजेक्शन मिली। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये इसको सपोर्ट बना रहा है, ये एक अच्छी बात है, नंबर 1। नंबर 2 अगर आप देखें तो 200 के मूविंग एवरेज को अब मैं 50 को ज़रा क्लोज करूं तो यहाँ अगर आप देखें तो 200 का जो मूविंग एवरेज है उसने जब इसको तोड़ा तो एक दफ़ा रीटेस्ट किया, अभी दोबारा नीचे आके दोबारा ये ऊपर जा रहा है। अब दोबारा ये इसके पास ऑलमोस्ट जो है रीटेस्ट भी हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 42,800 42,900 का जो इसके आसपास जो आ रहा है लेवल, कल ये इसके आसपास आ जाएगा। ये भी एक कॉन्फ्लुएंस फैक्टर है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जो है प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, या हो सकता है यहीं से जो हमें एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ स्पैन में ट्रेंड जो एक चल रहा है हमारे पास अप ट्रेंड, वो भी ओवर नहीं हुआ है लेकिन ओवर होने वाला है, तो इसमें मोहतात होने की ज़रूरत है। RSI की बात करें तो RSI 59 के ऊपर चल रहा है। इसकी बात करें तो हिस्टोग्राम हमारे पास जो है कभी वीक हो रहे हैं, वैसे जो है वीक हो रहे थे, लेकिन अब नॉर्मल मूव्स अगर आप बीच में देंगे तो हमें देखने को मिल रही है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर मैं इसको आवरली के ऊपर जाऊं तो आपको समझाने की कोशिश करूं तो अच्छे से समझ में हो सकता आ जाए। आवरली पे देखें जो हमारे पास अब ट्रेंड चल रहा था वो चलता आ रहा है, और यहाँ पे भी देखें कॉन्फ्लुएंस वाली बात दोबारा आ गई। मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे कैसी परफेक्ट जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, यहाँ पे वही लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन आ रही थी, और मूविंग एवरेज 200 जो है आवरली पे हमारे पास नीचे आ रहा है। तो जो ट्रेडर्स आवरली के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं उनके पास ये 3 कॉन्फ्लुएंस फैक्टर्स आ रहे थे, उन्होंने बाय डाली और एट दी एंड यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग करी। आज की अगर ये 6 कैंडल्स आवरली के हिसाब से अगर आप देखें तो एक ही कैंडल तगड़ी बनी, लेवल से रिजेक्शन मिली और एट दी एंड ठक 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 नीचे प्राइजेस आ गए। तो अभी फिल वक्त जो है हमें वेट करना चाहिए इंडेक्स का कि अभी ये रिवर्स ले सकता है। क्यों ले सकता है, थोड़ा सा अगर मैं आपको और बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें 2 चीज़ें आपके साथ ही दिख गई मुझे। जो दोस्त पैटर्न को समझते हैं नंबर 1 उनके साथ यहाँ पे पैटर्न आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास राइजिंग वेज बन रही है। राइजिंग वेज जो एक टेक्निकल पैटर्न होता है जो ज़्यादातर जो है जिसके मतलब जो होते हैं वो रिवर्सल जो है वो एक जनरेट कर रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अप ट्रेंड काफ़ी लंबा बन चुका हुआ है और जो है रेजिस्टेंस के पास बन रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मैं वीडियो को सिंपल रखने के लिए तो अगर आपको बताऊं तो ये यहाँ पे बन रहा है, तो ये अभी जब ब्रेक होगा तब इसकी कंफर्मेशन होगी। मीनवाइल अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये एक अर्ली सिग्नल हमारे पास जनरेट हो गया है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और बखूबी एक चीज़ बन रही है जो प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ मैंने डिस्कस करी थी। इस हाई को और इस हाई को अगर आप मिलाएं तो प्राइजेस तो हायर हाई मिला रहे हैं, RSI अगर आपका देखें तो RSI जो मोमेंटम बताता है वो लोअर हाई बना रहा है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है डाइवर्जेंस आ रही है जो कि एक अर्ली सिग्नल हमारे पास रिवर्सल का हो सकता है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो मैकडी हमारा अगर आप देखें तो एक तरीके की डबल टॉप की फॉर्मेशन के बाद नीचे जाने की कर रहा है। तो मार्केट जो है जब तक 41,800 से, अभी अर्ली कंफर्मेशन तो हमें मिल गई है, लेकिन फर्दर कंफर्मेशन हमें 41,800 के लेवल के टूटने के बाद मिलेगी आवरली के बाद। तो इसको आप लोग अपनी नज़र में रखें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग वर्किंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है इसमें भी आप लोगों ने कुछ देखा, समझा और सीखा होगा, कुछ समझ आया, कुछ सीखा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, हमारा पहला स्क्रिप्ट है MTL मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड। तो इसमें अगर मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूँ तो इसमें एक फॉर्मेशन हमारे पास बन रही थी सिमेट्रिकल ट्राइंगल की, नंबर 1। नंबर 2 ये पैटर्न जैसे ही अपनी फॉर्मेशन के कंप्लीट होने के पास पहुँचा है, मतलब आप अगर देखें तो यहीं पे जो है इसके पास जो है इसने पैटर्न को तोड़ा और ये जो बोनस और डिविडेंड जो था ये जो है इसकी वजह से इसमें जो गैप आया है 20 रुपये का, ये हमें देखने को मिला है। और अगर आप टेक्निकली भी इसको देखें तो अराउंड हमारे पास, अगर मैं एक रफ एस्टिमेट करके दिखाऊँ आपको, तो पैटर्न की जो कंप्लीशन होती है, टारगेट वगैरह निकालते हैं, तो एटलीस्ट टारगेट उसी के जोन के आसपास उसने देखा और वहीं पे उसने सपोर्ट डिफाइन करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे जिन दोस्तों ने पोजीशन ली हुई है उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बट 684 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है उसको रखना चाहिए। और जो ये गैप हमारे पास बना हुआ है
ये जो है गैप लेटर ऑन फिल ज़रूर होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बाज़ों का एक दिन में हो जाता है, बाज़ों का जो है टाइम भी लेता है, लेकिन इस गैप को प्राइजेस फिल ज़रूर करते हैं। कम से कम बाउंस हमें जो है इसमें 800 का इंशाल्लाह देखने को ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि प्राइजेस ने यहाँ पे अब नॉर्मल मूव दे दिए। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI भी बिल्कुल ओवरसोल्ड 21 पे आ गया है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक बिल्कुल एबनॉर्मल मूव बन गई। तो इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स और कैंडल्स वगैरह जो है अपने आप को करेक्ट ज़रूर करती हैं, जिसकी वजह से फिर हमें मूव देखने को मिलती है। हो सकता है कि 2-3 दिन में ही लॉक लगा के 3-4 जो है ऊपर चले जाए किसी भी न्यूज़ के बिहाफ में, किसी भी वजह से, लेकिन एट दी एंड उसका रीज़न जो होगा वो टेक्निकली करेक्शन ही होगी, चाहे वो कोई भी न्यूज़ आप बना लें, या कोई नेगेटिव न्यूज़ भी होगी, तब भी अगर इसने ऊपर जाना है, जो कि इसको जाना चाहिए, तो वो जाएगा ही। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले भी ये हमारे पास गैप यहाँ पे बने थे, बोनस अनाउंसमेंट हुई थी, तो यहाँ पे देखें इसने गैप को फिल किया, यहाँ पे गैप बना, इसने इसको फिल किया। तो प्रीवियसली भी अगर आप देखेंगे कि तो गैप्स आपको फिल होते हुए दिखते हैं, तो इस चीज़ में घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन्होंने डिविडेंड लिया है उनको अभी जो है यहाँ पे वेट करना चाहिए। बाकी हर बंदे की अपनी रिस्क मैनेजमेंट है, और जो कम से कम टारगेट है इसका 800-804 के लेवल के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा जी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में किसकी बाइंग थी अभी हम लोगों ने देख भी लिया, ब्रोकर्स की थी, और यहाँ पे भी फॉलिंग वेज राइजिंग वेज का पैटर्न बन रहा था। इसको मैं डिलीट भी कर दूँ क्योंकि समझाने के लिए था, जो दोस्त पुराने स्टेक हैं वो देख रहे होंगे वर्किंग हमारी। और यहाँ पे हमारे पास देखा तो हम लोगों को नीचे एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखने को मिला। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा गैप यहाँ पे जो है मौजूद है, जिसको ये फिल करने मैक्सिमम 140 के आसपास हो सकता है चला जाए। लेकिन अगर आप देखें तो ये अभी इसके पास एक आइडियल जोन जो है 113 का, अगर आप यहाँ तक वेट करें तो अच्छा है, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है आके इसमें एक बाउंस हमें देखने को एक्सपेक्टेड है। बट अगर यहाँ पे भी इसने बाउंस लेना है या किसी ने एंट्री ली हुई, तो स्टॉप लॉस उसका 120 का होना चाहिए, और पहला टारगेट है 134 का, दूसरा 150 का, और तीसरा फ्रेश एंट्री जब आपको करनी है तो वो 150 से, बल्कि 150 से भी नहीं, 152 से ऊपर जब तक ये क्लोजिंग ऐसी अच्छी कैंडल में नहीं देगा तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। RSI की बात करें तो 54 पे है। यहाँ पे बात करें तो इंडिकेटर ने जो है नेगेटिविटी ही रखी हुई है। इसको अगर मैं थोड़ा सा आवरली के ऊपर भी देखने की कोशिश करूँ, क्योंकि आवरली तक ही इसको सही देखना रहता है, बाकी मज़ीद आप नीचे जाएंगे छोटे फ्रेम के ऊपर तो फिर बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रह जाती है। तो अगर मैं इसमें आपको अगर ये ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊँ तो अभी भी ये अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, बट प्रीवियस हाई को इसने अभी तक क्रॉस नहीं करा है। तो अभी यहाँ पे जो हमारे पास एक जो है कन्फ्यूजन है, और यहाँ पे अगर हम इसकी डाइवर्जेंस भी अगर तलाश करें कहीं पे हो सकता है हमें मिल जाए। इस हाई से अगर मैं देखूँ और इस हाई तक, तो खैर डाइवर्जेंस तो नहीं है, प्राइजेस नीचे ही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइजेस अभी जो है नीचे हैं। फ्रेश बाइंग आवरली के ऊपर जो है 134 से ऊपर जाए तब देख सकते हैं, एल्स यहाँ पे जो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, और अगर आप देखें तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता है, ये बिल्कुल टेक्निकल्स के ऊपर ही चीज़ चल रही होती है। यहाँ पे देखें गिर रहा था, कहाँ पे आके सपोर्ट बनी 200 और ट्रेंड लाइन की लाइन के पास इसने आके सपोर्ट दी, और वहाँ से प्राइसेस जो हैं ऊपर की तरफ गए हैं। तो ये दो लेवल्स हैं अभी, और कोशिश करेंगे इससे अभी TRG से अभी बिल्कुल दूर रहें। जिनके पास प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट टेकिंग करके जो लेवल्स नीचे के 113 के आ रहे हैं वहाँ तक वेट करें, या 99-98 का जो लेवल है वहाँ पे जाके इसको फिर हम लोग दोबारा देख सकते हैं जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है NCPL निषाद चूनिया पावर लिमिटेड, डेली चार्ट है इसका। तो इसमें भी अगर आप देखें तो कुछ सिचुएशन MTL वाली है, और इसमें एक चीज़ हमारे पास जो है परफेक्ट एग्जांपल भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने जो है 25 से जो है डिविडेंड अनाउंस किया था 10 रुपये का, तो गैप हमारे पास आ गया था, और यहाँ से प्राइजेस जो है नीचे ड्रॉप कर गए थे। प्राइजेस और चार्ट अपने आप को करेक्ट ज़रूर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसने थोड़ा सा साइडवेज में रखा, और अब आप यहाँ देखें तो इसने यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लॉक लगाया, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लॉक लगाया, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट लॉक लगाया। तो अब लोग बोलेंगे यार कोई न्यूज़ आ गई, ऐसा क्या हो गया है, लेकिन जो दोस्त देख रहे हैं और जो चीज़ समझते हैं उनको समझ आ रहा होगा कि प्राइजेस अपने आपको करेक्ट कर रहे हैं। तो तकरीबन 25-24 रुपये के लेवल तक ये दोबारा जा सकता है। थोड़ा सा हो सकता है दोबारा एक डिप दे, क्योंकि इतनी मूव बनाई है तो 10 लोग देख रहे होते हैं, तो वो फिर उनको भी थोड़ा सा जो है डराना तो होता है। तो यहाँ पे जो है हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। एट दी एंड जो इसको इंशाल्लाह ये अपनी मूव को कवर कर लेगा। लेकिन अगर कोई बंदा जो है ज़रा रिस्क मैनेजमेंट उसकी कमज़ोर है, तो वो चाहे तो 16 रुपये 17 रुपये या जितना हाई मैक्सिमम मिल रहा है वहाँ तक जाके अपना प्रॉफिट टेकिंग करे, और फिर डिप के ऊपर इसकी बाइंग करे। RSI की बात करें तो 76 पे है। इसमें देखें तो कैसी एक एबनॉर्मल मूव आई थी, अब ये कैसा स्मूथली इसको जो है रिकवर कर रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो अभी इसके अंदर एग्जिट तो नहीं लेना चाहिए, बट अगर आपको नेगेटिविटी दिख रही हो और आपकी रिस्क मैनेजमेंट आपको इजाज़त नहीं दे रही हो तो आपको जो है इसमें से निकल जाना चाहिए। लेकिन ये प्राइजेस जो है इंशाल्लाह ये रेट जो है 23-24 रुपये के आपको ईजीली देखने को मिल सकते हैं जी। हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है FFL फौजी फूड लिमिटेड। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है
एक ये मूविंग एवरेज 200 से काफ़ी नीचे 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 आ रहा था और ये ऑलमोस्ट इसके आसपास ही आ चुका हुआ है। और अगर इसके अलावा भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल, और ये उसके ब्रेकआउट के बिल्कुल आसपास है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसको अभी रहना चाहिए, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और अगर ये इससे बाहर निकलता है तो फ्रेश एंट्री हम इसके अंदर थोड़ी सी बना सकते हैं विद 5 रुपीज़ का स्टॉप लॉस। और हमारे पास जो टारगेट है वो अराउंड हमें तकरीबन 7 रुपये 20 पैसे से लेके 8 रुपये के आसपास जो है हमें इजीली देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्राइजेस जो है एक दफ़ा मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो RSI इसका 44 पे है। यहाँ पे इंडिकेटर पैटर्न फॉर्मेशन में हमेशा जो है कन्फ्यूजन ही क्रिएट करता है, लेकिन प्राइस एक्शन आपको जो है सबसे पहले बता रहा होता है। और अगर आप देखें 50 का मूविंग एवरेज मैंने खोला है तो यहाँ पे एक एज अ रेजिस्टेंस लाइन के साथ ही हमारे लाइनअप हो रहा है, तो ये कॉन्फ्लुएंस फैक्टर है। इससे ऊपर अगर ये ओपनिंग देता है, ओपनिंग से मुराद यानी एक अच्छी कैंडल बनाता है जो कि इंशाल्लाह बन जाएगी, तो यहाँ पे एक अच्छा सा स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है। तो ये आज का एनालिसिस था। वंस अगेन जो दोस्त नए हैं उनको बताता चलूँ कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो थी, ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं होता है हमारा, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए होता है। और जो दोस्त टेक्निकल कोर्स सीखने में इंटरेस्टेड हैं दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। ग्रुप का बनाने का मकसद टिप्स शेयर करना नहीं है, सिर्फ एजुकेट करना है। तो जो दोस्त टिप्स के चक्कर में वो उनके लिए वो ग्रुप बेकार है, जो सीखने के लिए आना चाहते हैं वो बखूबी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग चार्ट वर्किंग जो है अपनी मुख्तलिफ मेंबर जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।